मैं बहुत छिपा है। डबने से क्रोध तो विलीन होता, क्रोध तो भीतर होता है। अक्रोध का भाव ऊपर जाता है, क्रोध भीतर दब रहता है। अक्रोध की वेशभूषा ऊपर हो जाती है। काम भीतर होता है, ब्रह्मचर्य ऊपर होता है। और इसीलिए हर व्यक्ति डर बना रहता है कि वो जो भीतर है 24 घंटे धक्के देता है कि बाहर ना आ जाए, बाहर ना निकल आए। इसलिए उसे संभालना पड़ता है। और संजीवन एक संभालन हो जाती है, जीवन नहीं। चलवांग दूसरी बात है और संभालन दूसरी बात है। एक आदमी संभाल रहा है 24 घंटे अपने को, वो कोई जीवन है। लेकिन यदि क्रोध के ज्ञान से क्रोध विलीन हो जाए तो अद्भुत घटना होती है। वो जो क्रोध की शक्ति थी, वो जो वेग था, जो निहत थी, वो जो ऊर्जा थी, वो अब चूंकि क्रोध के मार्ग से निकलने में असमर्थ हो जाती है। क्रोध का मार्ग ही नष्ट हो जाता है। फिर वो कहां जाएगी? वही ऊर्जा क्षमता बन जाती है। तो ट्रांसफॉर्मेशन होता है। अगर एक मार्ग बंद हो जाए, अगर आप एक झरने पर हों और झरने का एक मार्ग बंद हो जाए, फिर झरना दूसरे मार्ग से प्रवाहित होगा। अगर नीचे के मार्ग बंद होते चले जाएं ज्ञान से, जबरदस्ती नहीं, तो शक्तियां ऊपर के मार्गों से प्रवाहित होने लगती हैं। अगर व्यक्ति की पशुता जिस जिस द्वार से विलीन हो जाती है, उसी उसी द्वार से व्यक्ति के प्रभु का प्रकाशन शुरू हो जाता है। पशु रूप ही प्रभु छिपा हुआ है। वे जो आपके वेग हैं, उन्हीं में सारी श्रेष्ठ बातें छिपी हैं जो मनुष्य को मुक्त कर दें और मोक्ष में प्रतिष्ठित कर दें। इनसे घबराएं ना और मन को जर्जर ना करें, द्वंद्व ना करें। दूसरी बात है, द्वंद्व से रिक्त हो जाएं और साक्षी भाव को जगाएं। विसर्जन को पैदा करें। वृत्तियों का परिवर्तन करें, वृत्तियों का विरोध नहीं। वृत्तियों के शत्रु न बने, प्रेम करें, चित्त हो जाएं और जीत लें। ये दो बातें शब्द से मुक्त हो जाएं और द्वंद्व से रिक्त हो जाएं तो आपके चित्त की भूमि से पत्थर हट जाएंगे। पत्थर हट जाएंगे। बस ये दो तरह के पत्थर हैं, शब्द और द्वंद्व। ये मन को घेरे हुए हैं। वो खाली कर लें, भूमि निर्मल हो जाएगी, भूमि उपजाऊ हो जाएगी, पत्थर हट जाएंगे। अब इसमें बोए जा सकते हैं बीज। अब इसमें वे सत्य जिनके बारे में मैंने 2 दिन चर्चा की, इसमें डाले जा सकते हैं। क्यों मैंने चर्चा की? मैंने 2 दिन चर्चा की कि धीरे धीरे हमें उससे हटते जाना है जो हम नहीं हैं, और उसे जगाना है जो हम हैं। क्योंकि जो हम नहीं हैं, असल में जो भी हम कर सकते हैं, जो भी हम सोच सकते हैं, जिसकी भी हम कल्पना कर सकते हैं, वो हम नहीं होंगे। जो हम कर सकते हैं, हमारा कर्म हो सकता है, वो हम नहीं होंगे। क्योंकि कर्म अलग होगा और मैं अलग, करने वाला अलग होगा। अभी मैं बैठा हूं, अभी चल नहीं रहा हूं। अभी उठूंगा तो चल सकता हूं। चलने की क्रिया नहीं है, तब भी चलने वाला मौजूद है। अभी उठूं तो चल सकता हूं, अभी बोल सकता हूं, अभी चुप हो जाऊं। चुप हो गया तब भी बोलने वाला मौजूद है। क्रिया न हो तो कौन मौजूद है? इसलिए फिर हम बोल सकते हैं, फिर चल सकते हैं। क्रियाएं हम नहीं हैं, चाहे शरीर की और चाहे मन की। तो चित्त से अगर पत्थरों को अलग कर दें तो फिर अक्रिया में, उस दशा में जबकि ना मेरे शरीर की कोई क्रिया है और न मन की कोई क्रिया है, स्वयं में प्रवेश हो जाता है। अक्रिया ध्यान है, नॉन एक्शन। सब तलों पर, शरीर के तल पर, मन के तल पर अक्रिया, किसी तरह की क्रिया का ना होना, किसी तरह के कंपन का ना होना ध्यान है। एक फकीर हुआ है, बहुत बड़ा फकीर था, बहुत बड़े दूर तक उसके प्रभाव का घेरा था। हजारों लाखों लोग उसके पास आते हैं। बहुत बड़े उनके विश्राम के लिए आश्रम थे। दूर दूर तक फैले हुए जंगल में भवन थे, कुटिया थी। एक बार देश का राजा भी वहां आया तो वो फकीर दिखाने ले गया अपने आश्रम को। उसने भोजनालय से लेकर पुस्तकालय तक सब दिखाया, सब बताया कि यहाँ ये है, यहाँ यह है। सारे भवनों के घेरे के बीच में एक विशाल भवन था, और सब भवन तो छोटे छोटे थे, झोपड़े थे। बीच में था एक विशाल भवन। राजा बार बार पूछने लगा, ये क्या है, यहाँ क्या होता है? लेकिन फकीर इसे सुने और चुप रह जाए। राजा बहुत हैरान हुआ कि यह आदमी पागल है कि क्या है। जो दिखाने जैसा है वो दिखा तो नहीं, जो नहीं दिखाने जैसा है वो घुमा रहा है और दिखा रहा है। आखिर विदा का भी वक्त आ गया। द्वार पर भी राजा आ गया। राजा ने पूछा, मैं कुछ समझने में असमर्थ हूं कि जो भवन इस आश्रम में सबसे बड़ा है, केंद्र में है, विशाल है, दूसरे से जिसके गुंबद दिखाई पड़ते हैं, ये क्या है, यहां क्या होता है? और वहां मुझे दिखाया भी नहीं और कफजूल के झोपड़े मुझे घुमाए गए।